अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के करम से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं एक डिफरेंट मौजू को लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ और वो है जी मोबाइल एडिक्शन, नोमोफोबिया। अब ये होता क्या है, ये कौन सी कैफियत है, ये कौन सा मेंटल डिसऑर्डर है, ये कौन सी जहनी बीमारी है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस नेमत को हमें देता कौन है और कौन हमें जो है इसमें फंसाता है। असल जो है वो इस फसाद की जड़ है कौन। तो आपने देखा होगा कि हर घर में हर बंदे की कैफियत होती है कि उसे जब मोबाइल फ़ोन ना मिले तो उसकी हालत क्या होती है। वो इधर उधर हाथ मार रहा होता है, वो परेशान हो जाता है, वो हत्ता कि अपने बालों को भी खींचता है, वो लोगों के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है। उस वक्त अगर आप उसे खाने के लिए कुछ दे दें, उसे कुछ पैसे दे दें, उसे पसंद की चीज़ दे दें, तब भी वो बंदा इस बात पर कंप्रोमाइज़ नहीं करता। ये जो नोमोफोबिया है यही बेसिकली यही कंडीशन है कि उसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। तो मोबाइल एडिक्शन जो है हम इस पे आज डिस्कशन करेंगे और स्पेशली स्टूडेंट्स के हवाले से, बच्चों के हवाले से कि उनके साथ क्या मसाइल हो रहे हैं। लेकिन ये सबके साथ है, ये उन बच्चों के साथ भी है और उनके पेरेंट्स के साथ भी है। ये मोबाइल एक ऐसी दुनिया की नेमत है कि जिसने बेड़ा गर्क करके रख दिया है, वो छोटा हो या बड़ा हो। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आपने देखा होगा, रूटीन में ये आप सबकी ऑब्जर्वेशन होगी कि हर घर में यही होता है। वक्त अगर 3-4 माह का बच्चा आपने देखा और उसको ऑब्जर्व कीजिएगा कि जैसे वो रोना शुरू करता है, अमूमन क्या होता है कि मोबाइल पे कोई ट्यून लगाकर, कोई सॉन्ग लगाकर, कोई गाना लगाकर बच्चे को पकड़ा दिया जाता है और घर वाले काम करना शुरू कर देते हैं। अब इसमें होता क्या है, बच्चा पहले तो उसके लिए कानून चीज़ होती है, थोड़ा डरता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उससे मानूस हो जाता है, वो खेलना शुरू कर देता है, हंसना शुरू कर देता है। अब ये रूटीन बनना शुरू हो जाती है, रोज़ यही काम होता है। रोज़ बच्चा रोना शुरू करता है, रोज़ बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया जाता है और बच्चा जो होता है उसके साथ खेलना शुरू हो जाता है। अब हो क्या रहा है, पेरेंट्स तो जान छुड़ा रहे हैं, पेरेंट्स किसी ना किसी हद तक बच्चे को एंगेज कर रहे हैं कि चलो जी हम अपने काम कर लेंगे, बच्चा इस मोबाइल के साथ खेलता रहे। लेकिन अनकॉन्शियसली बच्चे के दिमाग में ये चीज़ बैठ रही है कि ये चीज़ भी उसकी लाइफ का कोई हिस्सा है। ये जो उसकी ग्रोथ हो रही है, ये जो उसकी नशोनुमा हो रही है, इसके साथ ये भी कोई चीज़ अटैच है। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे मोबाइल के साथ उसकी अटैचमेंट बढ़ती चली जाती है। फिर आपने देखा होगा 1 से 2 साल के अंदर बच्चा उसे पकड़ना शुरू कर देता है, फिर 3 साल के अंदर कोई ना कोई गेम खेलना शुरू कर देता है और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी बच्चे की उस मोबाइल के साथ एक प्रॉपर अटैचमेंट, ऐसे कह लें कि दूध इंपॉर्टेंट, वो फीडर इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मोबाइल इंपॉर्टेंट है, खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मोबाइल इंपॉर्टेंट है। अब क्या होगा, अब बच्चा जिद करना शुरू कर देता है, बच्चा रोना शुरू कर देता है, बच्चा गाली गलौज करना शुरू कर देता है, बच्चा गुस्से में आता है, बच्चा कपड़े फाड़ता है, बच्चा नुकसान पहुंचाता है। ये एक चीज़ उसके अंदर क्रिएट हो रही है। यही वो जहनी बीमारियां हैं जो अब उसके साथ आगे बढ़ना शुरू हो रही हैं। फिर आपने देखा होगा जैसे घर में मेहमान आते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, फौरी तौर पर मोबाइल पकड़ा दिया और बच्चे को कहा जाओ जाके खेल लो। बच्चा तो जाके खेलना शुरू कर देता है, लेकिन उसके साथ एक और इशू क्या आने जा रहा है, वो जो सोशल फोबिया, जो सोशल आइसोलेशन वाला कॉन्सेप्ट है। बच्चा लोगों से कतराना शुरू कर देता है, बच्चा लोगों के सामने नहीं जाता, उसके अंदर इन्फिनिटी कम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है। वो हर वक्त मोबाइल के साथ अटैच है और उसे पता है कि मोबाइल ही उसका सब कुछ है। कसूर उसका नहीं था, कसूर तब था जब 6 साल पहले, वो 3 माह का था, जब उस बच्चे को मोबाइल की गुड़ती दी गई, जब उसको कहा गया कि मोबाइल जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे लिए और अब इसी के साथ तुमने जीना मरना है। वो 5, 6, 7 साल में जब पहुंच जाता है तो मोबाइल जो है उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट है, वो उसी के साथ पैदा हुआ था, अब उसके बगैर तो उसका गुजारा है ही नहीं। फिर पेरेंट्स ने जो काम किए उस बच्चे से बचने के लिए, सम टाइम उसके जिसे कहते हैं ना उसे एंगेज करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें बच्चे की पर्सनैलिटी का पार्ट बनना शुरू हो गई। अब बच्चा फेसबुक भी यूज़ करना शुरू हो गया, वो व्हाट्सएप भी यूज़ करना शुरू हो गया, बच्चा नेट भी यूज़ करना शुरू हो गया। पेरेंट्स को ये लगा कि नहीं अब तो इसको इससे बचाना चाहिए, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि वो तमाम चीज़ें बच्चे की पर्सनैलिटी का पार्ट है, उनके साथ वो रहना सीख चुका है। अब ये होगा नहीं, वो खाना खाना छोड़ सकता है, स्कूल का काम छोड़ सकता है, उसके अलावा दुनिया के हर काम वो छोड़ देगा। वो नमाज छोड़ सकता है, मस्जिद जाना छोड़ सकता है, लेकिन मोबाइल के साथ रहना वो नहीं छोड़ सकता। यहीं से वो जहनी बीमारियां स्टार्ट होना शुरू हो गई हैं, मेमोरी डिसऑर्डर आना शुरू हो गए हैं, बच्चे की शॉर्ट टर्म मेमोरी मुतासिर हो रही है, बच्चा चीज़ों को स्टोर नहीं कर पा रहा, वो चीज़ याद करता, चीज़ें से भूलना शुरू हो गई हैं। वजह क्या, अटेंशन नहीं थी। जब वो पढ़ रहा था उसका ध्यान मोबाइल पर था कि मैसेज आया है, उसका रिप्लाई करना है, कोई फलानी गेम है उसको खेलना है, दोस्त का होगा, ये सारी चीज़ें उसके साथ अटैच होना शुरू, उसके साथ
साथ उसके सोने जागने के इश्यूज़ के सारे, ठीक है, उसका वो जो प्रॉपर टाइम था सोने का वो मुतासिर हुआ। वो जो 9 बजे सोता था रात को 2 बजे जाके सोता है, तो ये इश्यूज़ उसके साथ होना शुरू हो गए। उसके साथ पैनिक है, वो इरिटेट हो रहा है, वो घबराहट का शिकार हो रहा है, उसे गुस्सा जल्दी आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, वो ये सारी चीज़ें एक ऐसी पर्सनैलिटी बना रहे हैं जो कभी भी माशरे में, जो कभी भी सोसाइटी में पॉजिटिवली रिस्पॉन्स नहीं कर सकेगा। अब यहाँ पर पेरेंट्स को इशू होता है कि ये हुआ क्या, बच्चे को डांटा जाता है, उसे मारा जाता है, मोबाइल दिया जाता है, तोड़ा जाता है, छुपाया जाता है, लेकिन यहाँ पर बेसुध है। वो इसलिए बेसुध है कि जिस चीज़ के साथ आपने उससे जीना सिखा दिया था, अब यहाँ पर तो अब जो मर्जी टेक्निक यूज़ कर लें, बेड़ा गर्क आप कर चुके। उसकी पर्सनैलिटी के साथ आपने जो किया, अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें देखनी हैं और समझनी है कि अब क्या किया जाए। स्टडी से वो दूर हो चुका, यानी अगर आप स्टूडेंट्स को लेते हैं तो वो अपनी स्टडी से दूर हो चुके हैं, ठीक है। उनके हर वक्त यानी उनके 24 घंटों में 21 घंटे मोबाइल है। घर के अंदर जो बच्चे हैं सेम यहाँ पर भी हो रहा है। तो अब यहाँ पर कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज यूज़ करनी पड़ेंगी जिससे उन बच्चों को दोबारा नॉर्मल लाइफ में लाया जा सके। उनका जो ज़हनी सुकून ख़राब हो चुका है, वो जो एग्रेशन पर्सनैलिटी है, वो जो फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, जो सोशल आइसोलेशन वाली बात है, वो जो फोबिया है, ये तमाम चीज़ों को अब आपने स्टेप बाय स्टेप बेहतर करना है। सबसे पहली बात कि मोबाइल यूज़ करने को मतलब मुतय्यन कर दें, उसे बता दें भाई इतने बजे से इतने बजे तक आपको मोबाइल दिया जाएगा, उस दौरान नहीं, लेकिन इन अ वेरी कूल मूड, बड़े आराम से, तहम्मुल से, तरीके से सिखा के। नंबर 2, उसके मोबाइल के ऊपर आप कुछ जो अब चेक करें कि कौन कौन सी वो जो वेबसाइट्स हैं ओपन होती हैं, कौन सी उसके लिए ज़रूरी हैं, कौन सी नहीं। पहले तो उनके ऊपर जिसे कहते हैं कोई चेक एंड बैलेंस लगाएं। जो उसके स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनके साथ देखें कि क्या वो उन्हें यूज़ करता है, उनके साथ बैठकर उसे यूज़ करना सिखाएं। फिर ऐसी गेम्स अवेलेबल हैं जिससे उसकी लर्निंग बढ़ेगी, ठीक है, उसकी एबिलिटीज़ में इजाफा होगा, स्पेशली जो उसकी मेमोरी है, जो याद करने की सलाहियत है, चीज़ों को स्टोर करने की सलाहियत है, उसमें इजाफा होगा। उन चीज़ों के साथ बच्चों को जिसे कहते हैं गाइड करना शुरू करें। सबसे बड़ी बात, उनके काउंसलिंग सेशन करें, उनके पास बैठें, उन्हें मोबाइल के जो मेरिट्स हैं डीमेरिट्स हैं वो दोनों बताएं, और उन्हें ये भी बताएं कि इसको इस्तेमाल करके किस तरह से आप अपनी एजुकेशन में बेहतरी ला सकते हैं। तो यानी ये जब तक आपकी उनके साथ कन्वर्सेशन नहीं होगी, जब तक आपकी उनके साथ पॉजिटिवली वो एक रिलेशनशिप डेवलप नहीं होगा, तब तक ये मोबाइल आपकी जड़ों में भी बैठता रहेगा और उनका बेड़ा गर्क भी करता रहेगा, और कभी भी वो ना एक अच्छे इंसान बनेंगे और ना एक अच्छे स्टूडेंट बन सकेंगे। इसके साथ उनके टीचर के साथ रिलेशनशिप डेवलप करें, उनके थ्रू भी बच्चों की काउंसलिंग करवाएं ताकि बच्चे बेहतर तरीके से सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन कर सकें। लेकिन सबसे पहला काम क्या है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जो जो ये भी एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं कि जो 2-3 साल के बच्चे के मुंह में फीडर के साथ मोबाइल भी फीड जो है वो फीडर की जगह पकड़ा देते हैं और ये समझते हैं कि बड़ा मार्का मारने जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये जो वीडियो है ये समझ लें कि ये सबके लिए इक्वली इम्प्लीमेंटेड है। मकसद सिर्फ ये है कि जो कर रहे हैं और जो भी इस एक्टिविटीज़ में जाने वाले हैं वो तमाम इस वक्त एक प्लानिंग करें, मनसूबाबंदी करें और हकीकत में यकीन कर लें कि 99.9 जो जहनी बीमारियां हैं उसकी सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ी जड़ ये मोबाइल है। एक मैच्योरिटी होती है, ठीक है, मैच्योरिटी क्या होती है कि एक वो हाथ एज, जिस एज में हराम हलाल और अच्छे बुरे की तमीज़ आती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे 10 साल के अंदर जो बच्चा है वो लोगों से इंटरेक्शन करता है, बाहर उसे पता होता है, चचा मामू ताया का पता होता है, वो शॉप पे जाना शुरू करता है, उसे बेसिक मैथमेटिक्स का पता होता है, उसे पैसे लेने का पता होता है, उसे ये पता होता है ये अपना है ये पराया है, ठीक है। 10 साल के बाद उसके अंदर जो है ये चीज़ें, उसकी जो एबिलिटीज़ हैं वो ग्रूम कर रही होती हैं, वो बढ़ रही होती हैं। अब इस एज में जब आप उसे काउंसलिंग करेंगे, उसके पास बैठेंगे, उसे पॉजिटिवली बताएंगे, उसके कॉन्फिडेंस में इजाफा करेंगे, तो ये मोबाइल उस वक्त उसके लिए इतना नुकसानदेह नहीं होगा जितना 3-4 माह से आप उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तब उस बच्चे को ये पता होगा कि इस मोबाइल को किस तरह से यूज़ करना है, और 16-17 साल में वो मोबाइल के साथ रहना नहीं सीखेगा, बल्कि मोबाइल उसके लिए एक टेम्परेरी काम होगा, ठीक है। उसके लिए इतना ही होगा कि इसे यूज़ करना है फॉर अ पॉजिटिव पर्पस। लेकिन जब आप अभी उसे दे रहे हैं और उसके बाद चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है, 6 घंटे 7 घंटे 8
घंटे वो इस पे काम कर रहा है, तो फिर यही आप समझ लें कि वो एक ऐसा शहरी तैयार करेंगे, एक ऐसा बच्चा तैयार करेंगे, वो एक ऐसा जिसे कहते हैं फ्यूचर में होगा जो आपके लिए भी नुकसानदेह होगा और अपने लिए भी नुकसानदेह होगा। तो कोशिश करें कि कोई ऐसा प्लान बनाएं, कोई ऐसा मनसूबा बंदा, कोई चार्ट, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी कि जिसके थ्रू आप मोबाइल एडिक्शन से बच्चे को बचा सकें। और ये आप पे है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जब वो सोसाइटी में बाहर निकलेगा हर बंदे के हाथ में 2 मोबाइल हैं, तो ये कभी वो हो ही नहीं सकता कि वो ये कहे जी घर वाले ठीक कर रहे हैं। तो उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करना है, उसके साथ बैठना है और उसको फ़र्क बताना है कि ये चीज़ अच्छी है अगर तुम्हें इस तरह से यूज़ करोगे, और ये चीज़ कब बुरी है जब आप इसे नेगेटिव यूज़ करेंगे, तो ये तुम्हारी सलाहियतों का बेड़ा गर्क करके रख देगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस पे कमेंट्स दीजिएगा, बताइएगा कि कैसी लगी, और कोशिश कीजिएगा कि ये भी कमेंट्स दें कि किस तरह से मोबाइल एडिक्शन से बचा जा सकता है। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।